भारत की धरती वीरों की भूमि रही है, जहां हर युग में ऐसे योद्धा जन्मे जिन्होंने न केवल अपने शौर्य से बल्कि अपनी दूरदर्शिता, कला और संस्कृति से इतिहास की दिशा बदल दी। और जब हम बात करते हैं मेवाड़ की, तो हमारी नजर ठहरती है उस नाम पर जिसने तलवार की धार और तानपुरे की तार दोनों से अपना साम्राज्य गढ़ा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं मेवाड़ वीरता की अमर गाथा सीरीज का दूसरा अध्याय, राणा कुंभा, मेवाड़ की आत्मा। अगर आपने पहला एपिसोड बप्पा रावल मेवाड़ की नींव नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि आज जो साम्राज्य हम देखने जा रहे हैं वो उसी नींव पर खड़ा हुआ था। साल था 1433। चित्तौड़ की धरती पर जन्म हुआ उस राजकुमार का जो आगे चलकर राणा कुंभा कहलाया। बचपन से ही उनमें बुद्धिमत्ता और वीरता के ऐसे गुण थे जो सामान्य राजकुमारों से कहीं आगे थे। विद्या, संगीत, नीति और युद्ध, हर कला में वे निपुण थे। कहा जाता है कि राणा कुंभा इतिहास के उन दुर्लभ राजाओं में से थे जो वीर भी थे और विद्वान भी। वे संस्कृत के महान ज्ञाता थे। संगीत में उनकी रुचि इतनी गहरी थी कि उन्होंने खुद संगीत राज नामक ग्रंथ लिखा। कहा जाता है जब वे युद्ध जीतते थे तो शंख नहीं, तानपुरा बजता था, क्योंकि उनके लिए विजय एक कला थी। लेकिन कुंभा का जीवन केवल संगीत नहीं था। यह वो दौर था जब मेवाड़ चारों ओर से संकटों से घिरा था। उत्तर से दिल्ली सल्तनत के अवशेष, पश्चिम से गुजरात सुल्तान और दक्षिण से मालवा के राजा, सब मेवाड़ की ताकत से डरते थे, पर उसे मिटाना भी चाहते थे। और फिर हुआ वो युद्ध जो कुंभा को इतिहास के शिखर पर ले गया। सुल्तान महमूद खिलजी से भिड़ंत। मालवा के सुल्तान ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, लेकिन राणा कुंभा ने न केवल उसे पराजित किया बल्कि उसका पीछा करते हुए मालवा की राजधानी मांडू तक जा पहुंचे। इतिहास कहता है कुंभा ने खिलजी को इतना बुरी तरह हराया कि वो दोबारा कभी मेवाड़ की ओर देखने की हिम्मत न कर सका। और इस विजय की याद में राणा कुंभा ने बनवाया विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के उस ऊंचे शिखर पर जो आज भी सूरज की पहली किरण के साथ चमकता है और कहता है यह मेवाड़ है जहां वीरता कभी नहीं मरती। राणा कुंभा केवल रणभूमि के महारथी नहीं थे, वे स्थापत्य और संस्कृति के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले का विस्तार कराया, कुंभलगढ़ जैसे दुर्ग बनवाए जो आज भी विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। कुंभलगढ़ की दीवार, जो लगभग 26 किलोमीटर लंबी है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो राणा कुंभा की दूरदर्शिता की दीवार है जिसने सदियों तक मेवाड़ को अजेय बनाए रखा। उनके शासन में मंदिर, महल, जलाशय और कला केंद्र बने। हर इमारत में एक संतुलन था, शक्ति और सौंदर्य का। वे मानते थे कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को सुरक्षा और संस्कृति दोनों दे सके। राणा कुंभा केवल योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श शासक थे। उन्होंने भूमि व्यवस्था में सुधार किया, कर संग्रह को सरल बनाया, न्याय व्यवस्था को पारदर्शी बनाया। वे कहते थे राज्य की सबसे बड़ी दीवार उसकी जनता का भरोसा है। इसलिए मेवाड़ में उस समय अद्भुत स्थिरता और समृद्धि का युग आया। राणा कुंभा का शासन लगभग 35 वर्षों तक चला। उनके शासनकाल में मेवाड़ भारत के सबसे मजबूत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में गिना जाने लगा। कुंभा की मृत्यु रहस्यमय थी, पर उनकी विरासत अमर रही। आज भी जब सूरज चित्तौड़ के ऊपर उगता है तो उसकी किरणें पहले विजय स्तंभ पर पड़ती हैं, जैसे राणा कुंभा आज भी मेवाड़ की रक्षा कर रहे हों। इतिहास उन्हें केवल एक राजा नहीं बल्कि कला और शक्ति के सम्राट के रूप में याद करता है। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा योद्धा तलवार से उतना ही जीतता है जितना अपने विचारों और संस्कृति से। और अब इस सीरीज के अगले अध्याय में हम मिलेंगे राणा सांगा से, उस योद्धा से जिसने अपने घावों को गहनों की तरह पहना और अपनी तलवार से मेवाड़ की महिमा को फिर से अमर कर दिया। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।